ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तीसरे मोर्चे का दावा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और बसपा से गठबंधन किया था। उस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें जीतकर सभी को बिहार में चौंका दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में तीसरा मोर्चा थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मुस्लिमों का वोट चाहिए, मगर नीतीश और तेजस्वी मुस्लिमों को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्हें किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, इसलिए उनकी पार्टी बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएगी। इसमें समान विचारधारा वाले दलों को शामिल किया जाएगा। बीते विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा और बसपा के साथ गठबंधन किया था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सोमवार को ऐलान किया कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएगी। अख्तरुल ईमान साहब ने बताया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी समान विचारधारा वाली पार्टियों को इसमें शामिल करेगी। अख्तरुल ईमान साहब ने आगे कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के मुख्य विरोधी हैं, इसके बावजूद उन्हें बीजेपी विरोधी महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में उनके पास अब तीसरा मोर्चा बनाने का विकल्प ही रहा है। 2020 में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कुशवाहा और बसपा से किया था गठबंधन। पिछले विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और बसपा से गठबंधन किया था। उस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बसपा 1 सीट ही जीत पाई थी। आगामी चुनाव में सीमांचल क्षेत्र के मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी का तीसरा मोर्चा बनाने का दावा कितना कारगर होगा? असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ने बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने का दावा करके नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालो तो राज्य के प्रमुख दलों ने किसी न किसी गठबंधन का दामन थाम लिया है। 2020 में असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब नई पार्टी रालोसपा बनाकर NDA में चले गए हैं। जीताराम मांझी की हम चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास पशुपति पारस की रालोसपा भी NDA में शामिल है। VIP प्रमुख मुकेश सैनी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सामने अब बसपा और VIP समेत अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन का विकल्प खुला है। हालांकि VIP के भी NDA में जाने के आसार नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीति तय करेंगे। फिलहाल चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है, ऐसे में आगे क्या होगा ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल आप MIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर डालें।